तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों, जब भी हम मंत्र जाप की बात की जाती है, हम किसी से भी राय लेते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो मंत्र जाप है वो हमें मानसिक करना चाहिए, क्योंकि जो मानसिक जाप रहता है वो ही सबसे श्रेष्ठ जाप माना गया है सभी जापों में से। वैसे जाप तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम जब मन के अंदर जाप करते हैं, जो मन के अंदर जो जाप किया जाता है, जहाँ पे आपके न तो होठ हिलते न ही आपकी जो जीभ वो हिलती है, तो वो वाला जो जाप होता है वो हमारा मानसिक जाप होता है। दूसरा जो जाप होता है वो होता है वाचिक जाप। वाचिक जाप में दोस्तों क्या होता है कि हम जब बोल के, जैसे कि मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, जब हम बोलते हैं जिस मंत्र को, उस मंत्र का वो जाप अगर आजू बाजू में कोई भी व्यक्ति बैठा है तो उसे सुनाई देता है। यानी कि जब आप बोल के जाप करते हैं वो जो जाप है वो वाचिक जाप कहा जाता है। और जो तीसरा जो जाप आता है वो उपांशु जाप आता है, कि आप जाप तो कर रहे हैं लेकिन आपके बाजू में अगर बैठा व्यक्ति, उसको जाप सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपकी जीभ और होठ जो है वो हिलते हैं। तो जाप वैसे तीन प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक जाप। तो सबसे जो श्रेष्ठ जाप माना जाता है वो मानसिक जाप ही माना जाता है, क्योंकि मानसिक जाप करने से आपकी जो चेतना है वो जागृत होती है, आपके अंदर पूरे रोम रोम में जो है वो मंत्र भर जाता है। यानी कि जो जाप है आपके पूरे शरीर के अंदर भर जाता है, जो कि मानसिक जाप की जो शक्ति है कहीं गुना ज़्यादा होती है। और वो मानसिक जाप करने से सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो जल्दी से सक्रिय होने लगती है, उसके अंदर जो ऊर्जा की जो मात्रा है वो जल्दी से बढ़ने लगती है, जिसके कारण आपके मूलाधार चक्र से सीधी वो ऊपर की ओर उठती हुई मूलाधार चक्र से लेते हैं आपका जो मूलाधार है, फिर उसके बाद जो स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर, फिर अनाहत चक्र, फिर विच्छुदा, फिर आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र। ऐसे ऐसे जब आप मानसिक जाप करते रहते हैं तो आपके पूरे शरीर में वो जाप भर जाते हैं, और जाप भरते भरते जो जाप है पूरी तरह से जब भर जाते हैं तो आपके बाहरी, यानी कि आपके जो शरीर के चारों तरफ वो जाप गिरने लगते हैं, और उसी जाप से आपका जो ओरा है वो मजबूत होता है, और उसी जाप से जो 12 गोले बनते हैं वो उसी के जाप से बनते हैं, और मानसिक जाप इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो मानसिक जाप करते हैं उस मानसिक जाप से जो दिव्य दृष्टि खुलती है हमारी, वो कितनी प्रोसेस फास्ट होती है। क्योंकि होता क्या है, देखो वास्तव में क्या होता है दोस्तों, कि मानसिक जाप कार्य क्या करता है, आपके जीवन में कार्य क्या करता है। जब आप मानसिक जाप करते हैं तो आपके अंदर की जो पूरी तरह से एक प्रकार से साफ सफाई होती है, यानी कि जो आपकी चेतना है उस चेतना में जो है वो प्राण शक्ति को डाला जाता है, और आपकी जो चेतना है वो जागृत होने लगती है। और जब चेतना जागृत होने लगती है और उस चेतना में जब आपकी जो मंत्र जाप की जो ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है, तो होता क्या है कि आपके अंदर के जितने विकार है वो खत्म होने लगते हैं। मानसिक जाप से ही परिवर्तन होता है। तो विकार किस प्रकार से, जैसे कि आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, माया, जितने भी ऐसे जो विकार है वो धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट होने लगते हैं। आपने देखा रहेगा कि जब भोलेनाथ तपस्या में बैठे थे और तपस्या भंग करने के लिए काम देवता उनको वासना की जो है, वो जो वासना का जो है वो प्रकोप चढ़ाने वाले थे, तो जैसे ही उन्होंने जो काम वासना है उस काम वासना का जो तीर चलाया, तो जो भोलेनाथ है उस ध्यान के माध्यम से, यानी कि तीसरे नेत्र से जो अग्नि उत्पन्न हुई थी, उस अग्नि से काम देवता को भस्म कर दिया था। तो इसीलिए जो ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मानसिक जाप करते हैं, उससे होता यही होता है कि आपकी काम वासना खत्म हो जाती है, आपके अंदर द्वेष भाव खत्म हो जाता है, आपके अंदर का क्रोध खत्म हो जाता है, और तरह तरह के जो विचार होते हैं वो खत्म होता है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं, मंत्रों को जाप की शुरुआत करते हैं, ध्यान करते हैं, तो शुरुआत में जितने भी चीज़ें रहती है ये सारी बढ़ जाती है। एकाएक से आपकी काम वासना बढ़ जाएंगी, आपका क्रोध बढ़ जाएगा, आपका जो मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा, और कुछ ना कुछ अलग विशिष्ट रूप से आप अपने आप को महसूस करते हैं। तो शुरुआत में ये होता है, लेकिन इन सभी बातों को जब आप इग्नोर करके सिर्फ ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो जाप करते 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 ये सारे विकार खत्म होते
होते हैं। देखो एक बुरा व्यक्ति अगर होता है, कहते हैं कि बुरे व्यक्ति का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन होता क्या है कि जब कोई बुरा व्यक्ति होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे विकार होते हैं, गलत आदतें होती है, गलत नशा पता जैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके अंदर होती है। तो जब तक व्यक्ति बुरा होता है तब तक उसके जीवन में देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है, भगवान उनके शरीर में भगवान वास नहीं करते, उनके हृदय में भगवान है वो वास नहीं करते हैं। एक और बात आपने सुनी रहेगी कि जो भोले रहते हैं, जो सरल स्वभाव के जो व्यक्ति रहते हैं, जैसे कि कहीं पे आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे ऐसे एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं जिन व्यक्ति को आप आसानी से ठग सकते हैं, आसानी से लूट सकते हैं, फिर भी उसके जीवन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अगर उनके पास है, अगर आप चोरी जारी करके आप उनकी प्रॉपर्टी को छीन लेते हैं तो भी उनके जीवन में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। उनके अंदर एक तरह से एकदम सरलता रहती है जिसके कारण वो किसी भी तरह से आपको कुछ भी नहीं बताता। तो ऐसे व्यक्तियों के हृदय में हमेशा ही भगवान निवास करते हैं। तो मंत्र क्या करता है? मंत्र आप में सरलता लाता है। जब मंत्रों का जाप किया जाता है, जब मानसिक मंत्र का जाप किया जाता है, तो मानसिक मंत्र से आपके अंदर की जो सरलता है वो बाहर आती है, आपके जो भाव है वो बाहर निकलने लगते हैं। जैसे कि होता क्या है कि आपका जो स्वभाव है वो चेंज हो जाता है, आपके अंदर दया भाव आने लगता है, आप किसी के ऊपर भी आपको दया आने लगती है। जीव जंतु पक्षी वगैरह ये सारे जो होते हैं जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर भी आपको दया आने लगती है। तो आपका जो स्वभाव है उससे चेंज कर देता है, पूरी तरह से आपके स्वभाव को बदली कर देते हैं, आपके व्यवहार को बदली कर देते हैं, आपकी गलत सोच को पूरी तरह से परिवर्तन कर देते हैं। जो मानसिक जाप है वो ही आपको परिवर्तन करते हैं। एक और बात बताता हूँ कि जो मेरे अनुभव है वो उसके आधार पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी नशा है, अगर वो मानसिक जाप कम से कम 3 महीने तक रेगुलर सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा 3 महीने तक अगर मानसिक जाप करता है तो उसकी जो बुरी आदतें वो खत्म हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जैसे कि अगर कोई नशा पता है, जो दारू पीता है, सिगरेट गुटखा वगैरह ऐसी जो आते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। अगर वो किसी को बुरी नज़र से देखता है, हमेशा ही उसके अंदर काम वासना भरी रहती है, तरह तरह की मन के अंदर जो मलिन विचार आते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मानसिक जाप करते हैं उस मानसिक जाप से फर्क पड़ने लगता है, आपके जीवन में बदलाव आता है, आपका पूरा जीवन बदली हो जाता है। वास्तव में देखो, कुंडलिनी शक्ति, दिव्य दृष्टि और सिद्धियां पाना तो आसान है, आप कोई भी साधना करके सिद्धियां पा सकते हैं, लेकिन वास्तव में शुरुआत में मंत्रों का जाप ही बताया जाता है। वो इसीलिए बताया जाता है क्योंकि जब मानसिक जाप शुरुआत से करते हैं तो मानसिक जाप से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं, आप अपनी चेतना को स्वस्थ करते, साफ करते, उसे क्लीन करते हैं। क्योंकि अगर भगवान आपके हृदय में वास करने वाले हैं और आप वहाँ पे गंदगी भर के रखेंगे तो भगवान थोड़ी आएंगे। तो मानसिक जाप ही एक जरिया है, मानसिक जाप ही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपनी चेतना को जागृत करते हैं, अपनी चेतना को साफ करते हैं और आपके जितने भी द्वेष है, जैसे कि काम, क्रोध, मोह, मद, माया, ये सारे जो विकार है वो धीरे धीरे पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और उसके बाद ही देवलोक के दर्शन होते हैं, देवताओं के दर्शन होते हैं, उनकी कृपा होने लगती है। तो इसी प्रकार से मानसिक जाप आपके जीवन में भी बहुत सारे बदलाव लाता है। आपका जो सांसारिक जीवन है वो भी बहुत तरीके से आपके जीवन में बदलाव आता है। घर के अंदर सुख और शांति का वातावरण बनता है। घर के जो व्यक्ति मानसिक जाप करता है उनकी जो बुद्धि है वो बुद्धि जो है वो एक श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है। लोग आपके पास राय लेने के लिए आते हैं क्योंकि आप इतने स्वस्थ एकदम शांत स्वभाव से किसी के बारे में बातें करते हैं, किसी को राय देते, किसी को बताते हैं। और जब आप मानसिक जाप लगातार जब ज़्यादा करते हैं तो होता क्या है कि आपके जो चेहरे का है वो तेज बढ़ जाता है, आपके अंदर तेज आ जाता है, जिसके कारण आप किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप जब बातें करते हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं, आपसे वो चाहते हैं कि बस आपकी बातें सुनते ही रहे, जो भी बोलते हैं आपको अच्छा लगने लगता है। बार बार लोग आपके पास आने लगते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों को उनके जीवन में भी उतारते हैं। बहुत तरह से जो मानसिक जाप है वो फायदा कराता है, बहुत तरह से
आपकी दृष्टि के लिए भी बहुत कार्य, मानसिक जाप का बहुत सारा कार्य है। और मानसिक जाप और ध्यान ये दोनों ही एक प्रकार से आप अपने आप को एकदम प्रबल और एकदम मजबूत बनाते हैं। और जो मजबूत बनने के बाद आपको जो सिद्धियां मिलती है देवी देवताओं की तरफ से, वो बहुत ही आपके जीवन में कारगर होती है, क्योंकि आप मानसिक जाप करके करके अपने आप को पूरी तरह से तपा लेते हैं। और जब आप पूरी तरह से तप जाते हैं, आप उसके लायक हो जाते हैं। जो मानसिक जाप किया जाता है तो आप उनके लायक बनाने के लिए ही मानसिक जाप किया जाता है, अपने आप को तैयार करने के लिए ही मानसिक जाप किया जाता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में मानसिक जाप का बहुत सारा प्रभाव है। ऐसे तो बहुत सारा है, अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे आपको इसके बारे में बातें कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए ये जो मेन जो पॉइंट है मैंने आपको बताए, और बहुत आपके जीवन में काम आने वाले हैं। हर समय आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी और हर समय आपकी जो हर प्रकार से एक तरह से मदद मिलेगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।